जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका करियर की वाइब में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी आप अच्छे होंगे और अपनी बीएसएफ आरओआरएम की तैयारी को लेकर भी सीरियस होंगे और अच्छी तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे कैटेगरीज वाइज सेफ स्कोर के बारे में। एग्जाम कब तक होगा इस बारे में, कंपटीशन कितना है इसके बारे में, कि कम है ज्यादा है और कितना समय भी आपके एग्जाम में बाकी है इस बारे में बात करेंगे। और आपका अगर स्कोर कम आ रहा है तो उसको कैसे इंप्रूव करें इस बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी आज के हम 5-6 टॉपिक पे हम बात करेंगे जो कि होंगे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो में पूरा बने रहे। अगर आपके पास टाइम है 10 से 15 मिनट का तो आप भाई वीडियो को पूरा देखना, अदरवाइज अभी वीडियो छोड़ के चले जाना, क्योंकि फिर आप बिना वीडियो देखे कमेंट करते हैं कि भैया स्कोर बता दो, भैया सेफ स्कोर कितना है, ये वो, मतलब बहुत सारी चीजें फिर आप बिना वीडियो पूरी देखे पूछते हैं। तो फिर मेरे को खुद बुरा लगता है कि भाई जब मैं पूरी जानकारी वीडियो के अंदर मैं दे रहा हूँ, आप वीडियो को देख नहीं रहे, यानी 5 से 10 मिनट का आप टाइम नहीं निकाल रहे और कमेंट कर रहे हैं फिर। ओके, तो इसलिए भाई या तो वीडियो को छोड़ के चले जाओ या फिर वीडियो को पूरा देखो। वीडियो पूरा देखोगे एक एक डाउट खत्म हो जाएगा, आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। ठीक है, बार बार पूछने की नीड ही नहीं पड़ेगी। ओके, हालांकि मुझे इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है कि आपके पूछने से, बस प्रॉब्लम इस चीज से है कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते और फिर कमेंट करते हो। ठीक है, वीडियो को पूरा देखो, आपके अंदर आपके मन में कोई भी डाउट है पूछो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कॉन्टेक्ट नंबर भी दे रहा हूँ आपको टेलीग्राम पे, बात कर लो, आराम से पूछ लो, बट वीडियो को पूरा देख लिया करो। ओके, तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं, पहले करेंगे हम कैटेगरीज वाइज सेफ स्कोर पर, फिर कंपटीशन कितना है। तो अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कंपटीशन कितना है। हालांकि मैं कई सारी वीडियो में बता चुका हूँ, अब से पहले काफी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन आज की वीडियो इसलिए बनाना जरूरी है कि भाई फिजिकल लगभग खत्म ही हो गया, क्योंकि आज मार्च का लास्ट डे है, 31 मार्च है, आज 31 मार्च है और कल से अप्रैल हो जाएगा और 2-4 दिन में आपके फिजिकल भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल फिजिकल खत्म हो चुका है ऐसा मान लीजिए। अब बस बारी है आपके एग्जाम की। तो अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई कंपटीशन कितना है। ठीक है, तो जब हमें कंपटीशन का अंदाजा हो जाएगा तो फिर हमें उसी के हिसाब से सेफ स्कोर के बारे में भी पता चल जाएगा। ओके, तो कंपटीशन की बात करें, देखो ओवरऑल आपके 2.5 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे। 2.5 लाख से हो सकता है कि 10 से 1,000 ऊपर हो या 10,000 के आसपास नीचे हो। ठीक है, तो बिल्कुल सटीक आंकड़ा नहीं है। ओवरऑल हमारे 2.5 लाख के आसपास हमारे फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, चीजों को क्लियर करते चलना, प्रैक्टिकली चीजें समझाऊंगा मैं आपको। अगर गलत लगे तो आप कमेंट में बता देना, मुझे सारी जानकारी सटीक मिलेगी आपको। ओके, और भाई इनमें से जो फिजिकल पास किया है वो किया है लगभग 65% बच्चों ने, क्योंकि जो देखा गया है, मैं भी फिजिकल के रिव्यू करा रहा था, जानकारी मिल रही है कमेंट के थ्रू या कांटेक्ट के थ्रू। तो भाई ऐसे मान के चलो कि पर डे के ना लगभग 35 से 40% बच्चे आउट हो रहे हैं। आप भी फिजिकल दे के आए हैं, आपको भी पता होगा आपके सेंटर पे कितने परसेंट बच्चे आपके बैच से बाहर हुए हैं। मुझे भी पता है कि मेरे बैच से कितने बाहर हुए हैं और बाकी लोगों के उससे भी पता है कि कितने परसेंट बच्चे बाहर हो रहे हैं। ठीक है, अलग अलग सेंटर का अलग अलग हिसाब किताब है। कहीं हो सकता है कि 10 हो रहे हो 100 में से, और कहीं ऐसा भी है कि 100 में से 50 बच्चे भी बाहर हुए हैं। ठीक है, तो ओवरऑल यानी एवरेज निकाले तो हम लगभग 65% बच्चे आपके पास हुए हैं। ठीक है, जो प्रेजेंट हुए उनमें से। और कुछ ऐसे भी बच्चे जो अब्सेंट भी रहे, काफी ज्यादा संख्या में तो अब्सेंट रहे, आपको पता ही है। तो 5 से 10 अगर हम उन्हें काउंट करके चलेंगे, भाई 5 से 10% बच्चे अब्सेंट भी रहे, तो अगर हम निकालें इन्हें अलग कर दें सभी को, तो आपका बचता है लगभग 60%। 60% वे बच्चे हैं जो आपके पास हुए हैं फिजिकल में, यानी जो अब जिनका एडमिट कार्ड आएगा एग्जाम के लिए, लगभग 60% बच्चे। ओके, अब 60% अगर आप निकालोगे 1.5 लाख का तो कितना बैठेगा? लगभग 1.5 लाख। ठीक है, सॉरी 2.5 लाख का जब आप 60% निकालेंगे तो 1.5 लाख की संख्या बचेगी आपकी, जो कि एग्जाम के लिए इनका एडमिट कार्ड आएगा रिटर्न एग्जाम के लिए। ओके, अब भाई एग्जाम अटेंड भी करेंगे, तो एग्जाम अटेंड सभी बच्चे नहीं कर पाते, आपको भी पता है। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, ओवरऑल सभी मतलब कोई ना कोई तो अब्सेंट रहते ही है, काफी संख्या में अब्सेंट रहते। तो हम ज्यादा नहीं मान के चल रहे, ये मान के चल रहे हैं भाई 10% ही अब्सेंट रहने, ज्यादा भी नहीं ले रहे हम। ठीक है, हालांकि और भी ज्यादा अब्सेंट हो जाते हैं किसी ना किसी रीजन से, कि किसी के कहीं जॉब लग गई या कोई किसी रीजन से किसी के एग्जाम है, कॉलेज के स्कूल के, उन वजह से भी अब्सेंट हो गया, कोई हारी बीमारी, बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से अब्सेंट रह सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ से मान के चले कि उन 1.5 लाख में से 85 से 90% बच्चे जाएंगे यानी एग्जाम देने, जो कि 1 से 1.25 लाख होंगे। ठीक है, 1 लाख या 1.25 लाख के आसपास रिटन एग्जाम के लिए जाएंगे। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है। ठीक है, मैं आपको मोटा मोटा आंकड़ा दे रहा हूँ, मैक्सिमम। ठीक है,
ज्यादा, इससे कम ही हो सकता है। ये मत सोचना इससे ज्यादा हो जाएगा, कंपटीशन कम ही रहेगा। आप खुद समझदार, खुद भी देख रहे होंगे, खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो भाई अब इनमें से ना आप देखोगे जो 1 सवा लाख बच्चे हैं जो एग्जाम के लिए जाएंगे, इनमें से अभी आधे तो ऐसे हैं, मतलब आधे तो नहीं, काफी सारी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी भी ये नहीं पता कि सिलेबस क्या है। ठीक है, अभी भी उन्होंने स्टडी शुरू नहीं की। और इनमें से वे भी बच्चे हैं जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो जनरल सिलेबस पढ़ते हैं, नहीं टेक्निकल सिलेबस नहीं पढ़ते। क्योंकि आपके बीएसएफ आरओआरएम में टेक्निकल सिलेबस है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ठीक है, जीके। लेकिन जीके और इंग्लिश का तो ज्यादा पोर्शन है नहीं, बट जो आपकी फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री ये तो टेक्निकल हो गए, और इनमें ज्यादा क्वेश्चन है, ज्यादा मार्जिन है इनका। तो भाई वे कर रहे हैं जनरल सिलेबस की स्टडी। जैसे यूपी पुलिस का भी एग्जाम फंसा हुआ है, तो आधे बच्चे उधर भी भाई कन्वर्ट है, यानी उधर भी तैयारी कर रहे हैं, उधर के रास्ते पे भी हैं, यूपी पुलिस में, यूपी पुलिस वाले रास्ते पर। और काफी बच्चे ऐसे उसकी भी तैयारी कर रहे हैं और इसकी भी कर रहे हैं। और मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं कर पाओगे तुम कि यूपी का भी कर लो और इसका भी कर लो, क्योंकि सिलेबस डिफरेंट है, अलग टाइम देना पड़ेगा अलग अलग दोनों को। और जो कर रहे होंगे अच्छी बात है भाई, कर सकते हो, लेकिन काफी ज्यादा मुश्किलें हो जाएंगी कि आप जनरल सिलेबस भी पढ़े यूपी के लिए, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, और इधर फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अलग। मैथ है 12th लेवल का जो होता है, आपको पता ही है, एकेडमिक, टेक्निकल, ठीक है। तो दिक्कतें बनेगी, तो यानी जनरल सिलेबस भी पढ़ रहे हैं तो काफी ज्यादा इनको दिक्कतें बन जाएंगी। तो ओवरऑल यहाँ से आप इनको भी 5 से 10% भी निकालेंगे ना, 20% भी निकाल लो भाई, ये भी कम ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपका जो कंपटीशन बचेगा ना, वो ओवरऑल आपका 80,000 के अराउंड बचेगा इन बच्चों में जो सीरियसली एग्जाम देंगे। वो 80,000 के आसपास आपके एग्जाम देंगे जो सीरियसली देंगे कि भाई हम बीएसएफ आरओआरएम की तैयारी कर रहे हैं, हमको सिलेक्शन चाहिए बीएसएफ में। तो वो 80,000 के अराउंड बच्चे होंगे, 75 से 80,000। तो ये है आपका कंपटीशन। अब आप देख लो कि आपके आरओआरएम में 80 से 85,000 या 80,000 के अराउंड मानो कि इतने बच्चे कंपटीशन दे रहे हैं। अब ये कंपटीशन ज्यादा है या कम है, आप खुद अंदाजा लगाओ। अब आप कहोगे कि भैया वैकेंसी भी तो कम है, 1100-1200 वैकेंसी है, तो कंपटीशन तो ज्यादा है। मेरे भाई आप एक वो भी देखो, एयरफोर्स के आप एग्जाम देते हो, टेक्निकल वाले, एक्स ग्रुप का हो या फिर नॉन टेक्निकल भी हो, वाई ग्रुप का, उनमें कितनी वैकेंसी आती है? 600, 700, 800, 900 बस। और उनमें कितने ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, और उसकी कट ऑफ कितनी जाती है टेक्निकल सिलेबस की वजह से? जबकि उसमें तो पहले वो भी नहीं है आपका, फिजिकल भी नहीं है, पहले तो आपका रिटेन है। और कट ऑफ कितने पे जाती है? कभी 70 में से 25 पे जा रही है, कभी 70 में से 30 पे जा रही है, कभी 35 पे, बस 30-35 पे घूमती रहती है। अभी तो 22 भी गई थी, 2022 के अराउंड 22-23 पे भी गई थी कट ऑफ। तो इतनी लो भी कट ऑफ जाती है, और जबकि उसमें भी टेक्निकल सिलेबस है, वैकेंसी कम है और फॉर्म भी ज्यादा भरे जाते हैं। समझ रहे हो ना चीजों को? रिकॉल करो, ध्यान करो इन चीजों को कि भाई एयरफोर्स का भी तो टेक्निकल सिलेबस है और उसकी कट ऑफ कितनी जा रही है, ये चीजें भी तो देखो। यहाँ तो फिर भी आपका एग्जाम पहले, फिजिकल पहले होगा, बच्चे बाहर निकल गए, रिटन एग्जाम के लिए बच्चे बचे हैं, और जो भी जिनमें कंपटीशन है कुल 80,000, 85,000 बच्चों के बीच। तो आपकी कट ऑफ यानी कहाँ कंपटीशन बच रहा है इसमें? ठीक है, कंपटीशन ज्यादा नहीं है। आपको अलग अलग चैनल के थ्रू अलग अलग जानकारी दे रहे, कंपटीशन टफ है ये वो, तो भाई अगर आप प्रैक्टिकली चीजें सोचोगे ना, तो इतना ज्यादा भी नहीं है जितना ज्यादा बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। ठीक है, कंपटीशन तुम्हारे मन में है। अगर अब तुमने मान ली कि भैया कंपटीशन ज्यादा है, हम हार जाएंगे इसमें, यानी हम पे नहीं होगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर आपने ठान लिया कि भाई कंपटीशन कुछ नहीं है, केवल अपने ऊपर भरोसा है, तो आपका सिलेक्शन हो जाना है 100%। ठीक है, तो अपने मन से बहम निकालो, अपने ऊपर भरोसा करो और सिलेक्शन ले जाओ, और चुटकियों में सिलेक्शन मिल जाएगा भाई, अगर आप अच्छे से स्टडी कर लोगे और करते आ रहे हो। अब दिक्कत केवल उन्हें बनेगी जिन बच्चों ने अभी तक भी सिलेबस शुरू नहीं किया पढ़ना, यानी अभी तक भी स्टडी शुरू नहीं की। क्योंकि भाई आधे से ज्यादा बच्चे उस इंतजार में थे कि पहले हमारा फिजिकल पास हो, हम तब स्टडी करेंगे, और ये सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन अब इस गलती को सुधारा भी जा सकता है, यदि कोई भाई ऐसा है कि भाई जिसने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, जल्दी में ही तैयारी करने लगा है, तो वो भी सीरियस होकर लग जाए, क्योंकि आपके पास होने के, सिलेक्शन लेने के चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है।
अगर आप सिलेबस को 70-80% भी कवर कर लोगे, अभी काफी टाइम है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतनी ज्यादा कट ऑफ भी हाई नहीं जाएगी। आप एयरफोर्स के से ही अंदाजा लगा लो, वो भाई आपकी 70 में से 23 पे 24 पे 30 तक भी जाती है। यानी कितनी रहती है वो, आपकी रहती है 40% के अराउंड। तो यहाँ भी आपको 50% मार्क्स पे, ठीक है, 50% मार्क्स बोल रहा हूँ मैं, उस पे भी सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है। अगर मैं अब ओवरऑल बात करूँ आपके सेफ स्कोर के बीच में, ठीक है, तो देखो सेफ स्कोर और कट ऑफ में होता है डिफरेंट। कभी आप कहो कि भैया आप ये बता रहे हो कट ऑफ कम जाएगी वो जाएगी। सेफ स्कोर हो गया जो आप एक सेफ जोन में आ गए, कि भैया अगर हम इतना स्कोर कर लेते हैं कि अब हम इसके अंदर सेफ रहेंगे, यानी बाहर तो नहीं निकलेंगे। सेफ स्कोर हो गया वो। और कट ऑफ हो गया वो जो भाई आपका मेरिट में नाम आएगा जितने मार्क्स पे। ठीक है। एक होगी फर्स्ट मेरिट और एक होगी फाइनल मेरिट, आपको मालूम ही है। तो अगर मैं ओवरऑल सेफ स्कोर की बात करूं कि आपको कितना टारगेट करके चलना चाहिए, यानी कितना आपका होना चाहिए, ठीक है, पहली सुन लो, कट ऑफ कम जाएगी। मैं बता रहा हूँ सेफ स्कोर इतना, अगर आप कर पा रहे हैं, इतना स्कोर आ रहा है, तो बेझिझक अपने कंसिस्टेंसी बनाए रखो, तैयारी करो। और दोनों के लिए बता रहा हूँ, आर ओ आर एम के लिए लगभग सेम ही रहेगी, 2-3 मार्क्स पे रहेगा, तो इसलिए बिल्कुल एग्जैक्ट मैं नहीं दे रहा, लेकिन ओवरऑल बता रहा हूँ। ठीक है। आर ओ के लिए भी आर एम के लिए भी आपको पता है, आर ओ का बाद में टेस्ट होएगा, फिर भी मैं आपको आर ओ आर एम का लगभग सेम बता रहा हूँ। वो कैटेगरीज वाइज बता रहा हूँ, क्योंकि काफी सारे प्रॉब्लम है भाई। अगर यूआर से हो, तो अगर आप 130 से 140 तक अगर स्कोर कर पा रहे हो अभी, या हो जाएगा तब तक, तो आप ये मानो सेफ जोन में हो। ठीक है। वो 140 आप टारगेट कर लो अपना, कि भाई 140 हम सेफ स्कोर लेके चलेंगे। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग सेम से ही रहते हैं, ऊपर नीचे रहते हैं, 1-2 मार्क्स पे ही चलता रहता है। तो भाई तुम अगर 120 से 125 तक कर पा रहे हो, तो सेफ जोन में हो, ये मान लो कंपटीशन के हिसाब से। और एससी वालों के लिए मैं बता दूं, अगर आप 110 और 115 तक, 115 तक कर पा रहे हो, ठीक है, तो भी आप ये मान के चलो कि हम सेफ जोन में पहुंच रहे हैं। और एसटी वाले लगभग 100 कर पा रहे हो, तो भाई काफी ज्यादा सेफ हो। ठीक है। तो आपको पता चला ये कैटेगरीज वाइज। फीमेल कैटेगरी अलग रहेगी, ठीक है, फीमेल का भी थोड़ा कम रहेगा, आपको मालूम ही है, तो आप इतना टारगेट कर सकते हो। आपको पता चला, यू आर 140 कर लो, ईडब्ल्यू एस 125, ओबीसी भी 125 ही रखो, एस सी 115, एस टी 100। ये सेफ स्कोर मैं आपको बता रहा हूँ कंपटीशन के लिए। ठीक है। अगर इससे ज्यादा नहीं कर पा रहे तो इससे कम भी मत करो, आप कट ऑफ इससे कम ही रहनी है। ठीक है। और बाकी चीजें डिपेंड करेंगी भाई आपके एग्जाम पैटर्न पे, आपका एग्जाम किस लेवल का आ रहा है उस चीज पे। ठीक है। तो ओवरऑल मैंने आपको एक अंदाजा दे दिया है कैटेगरीज वाइज सेफ स्कोर का। ठीक है। अब अगर मैं अब आगे बात करूं, आपको कंपटीशन का पता चल गया, कैटेगरीज वाइज का पता चल गया कि एग्जाम कब तक होगा। तो अभी आपका एग्जाम में टाइम है। ठीक है। आपका एग्जाम मैं बताता आ रहा हूँ पहले से ही, कि आपके जून की स्टार्टिंग में, मई के लास्ट में मैं बोलता आ रहा हूँ। तो आप जून को टारगेट कर लो कि भाई जून में तो आपका एग्जाम हो ही जाना है। ओके। तो आपका एग्जाम जो है जून में हो ही जाना है। और बात करें कि कितना टाइम बाकी है अभी, तो आप देख सकते हैं मार्च खत्म हो चुका है आज। तो अभी आपके पास अप्रैल और मई बाकी है, जून लग जाएगा मई के बाद। ठीक है। यानी 2 से ढाई महीने आपके पास है। और 2 से ढाई महीने ऐसे पढ़ो कि भाई इनका डबल कर दो, यानी जहाँ 4-5 घंटे पढ़ते हो वहाँ 8-9 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, यानी 2 महीने का 4 महीने 5 महीने बना दो, इस तरीके से पढ़ो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। भाई बच्चे रेगुलर टेलीग्राम पे बता रहे हैं कि हमारे 110 बन रहे, 130 बन रहे, इतना स्कोर बन रहा, बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चों का स्कोर देख के। तो आप भी वहां से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। अब रही बात स्कोर कैसे बढ़ाएं, इस बारे में बात कर ले पहले। तो भाई स्कोर बढ़ाने के लिए देखो, आपको चाहिए एक सही स्ट्रेटजी, जो कि मैं ऑलरेडी कई वीडियो में बता चुका हूँ, और आपको चाहिए बेस्ट बुक। ठीक है। बेस्ट बुक कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, कौन से खरीदे, तो इस चीज के लिए बच्चों के काफी सारे क्वेश्चन है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो कि बेस्ट बुक है आपके, जिनमें प्रीवियस पेपर, प्रैक्टिस सेट और अच्छा कंटेंट है। वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टैग करे दे रहा हूँ, यानी वहां पे उनके लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहां से जाके परचेस कर सकते हो। ज्यादा महंगी नहीं है भाई, 200-250 रुपए की बुक है। आप रेट मत देखो, देखो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि भाई अगर आपका सिलेक्शन हो गया, 200-250 कहीं नहीं बचेंगे। 200-250 रुपए आप वैसे ही फूक देते हो एक बार दोस्त के साथ बैठ के पार्टी में। तो यही बोल रहा हूँ मैं कि भाई बुक परचेस कर लो और बैच ले लो एक कोई अच्छा सा, और तैयारी में लग जाओ। ठीक है। 200-250 कोई बड़ी बात नहीं है, अगर 1000-2000 भी खर्च हो रहे कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक बार सिलेक्शन हो जाए, मेरिट में नाम आ जाए, उससे बड़ी क्या चीज है।
तो यही होता है स्कोर बढ़ाने के लिए कि भाई आपके पास बेस्ट कंटेंट होना चाहिए। और रेगुलर मॉक टेस्ट वीकली तो लगाओ जरूर, ठीक है, जिससे आपको पता चलता रहे कि हमारी तैयारी कहाँ पे चल रही है, कितना स्कोर बन रहा है। ठीक है, तो बुक आप डिस्क्रिप्शन में खरीद लेना, लिंक मैंने दे दिया, क्योंकि आप फिर पूछते डोलते हो कमेंट में कि भैया कहाँ से खरीदे, कैसे खरीदे, बुक सेलर पे जाए, ऑनलाइन खरीदे, किससे खरीदे। तो इसलिए मैं डायरेक्ट ही लिंक दे दिया आपको, आप खरीदो ताकि टेंशन फ्री रहो। ठीक है, ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। और अब बात करें भाई कि आपके जो डाउट है वो और कैसे क्लियर हो, जो भी आपके मन में, देखो कमेंट आप कर सकते हो, मैं सभी कमेंट को पढ़ता हूँ, सभी कमेंट के आंसर देता हूँ, आप देख सकते हैं कोई भी कमेंट खोल के। ठीक है, जब ज्यादा नीड होती है एक्सप्लेन करने की, चीजें समझाने की, तब मैं वीडियो आपको लेकर आता हूँ। और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, जहाँ बच्चे बेझिझक अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, डाउट पूछते हैं। और जिसको मुझसे बात करनी होती है भाई, कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं दे देता हूँ, मुझसे बात भी कर सकते हो अगर आपके मन में कोई भी डाउट है। बेसिकली मैं एक टीचर हूँ, आपको मालूम होगा, यदि नहीं मालूम है तो पता चल जाएगा कि मैं एक टीचर हूँ, मैं एज ए टीचर वर्क करता हूँ। ठीक है, और कंटेंट जो मैं आपको देता हूँ वो इसलिए देता हूँ कि ताकि आपको हेल्प मिल सके, आपका सिलेक्शन हो सके, इसलिए ही मैं आपको गाइडेंस देता हूँ, चीजें आप तक पहुंचाता हूँ कि भाई बस एक बार आपका सिलेक्शन हो जाए। मेरे को अत्यंत खुशी होती है जब आपके डाउट में क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो मेरा ओवरऑल उद्देश्य यही है, आपके कंधे पर वर्दी देखना, आपके साथ तब तक रहना जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो भाई चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, यदि आपका मन करे, आपको जानकारी अच्छी लगे। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। और आपका फिजिकल हो चुका है या नहीं ये भी कमेंट कर दें, और आपका स्कोर कितना बन रहा है ये भी एक बार कमेंट करके जरूर बता दें। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही जानकारी देनी थी। अगर कोई भी जानकारी रह गई है या कोई भी आपके अंदर डाउट रह गया तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी सारी चीजें आपको मालूम चल चुका है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो को करेंगे हम यहीं पे फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।